तेरी गुफ्तार की कसम, और जिन गलियों में मेरे महबूब तू चलता है, मुझे उन गलियों की कसम। खुदा की कसम, यूं में दिल करता है हर सांस दुरूद पाक पढ़ता रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और फिर भी क्या होगा? इसी को कहता है 1000 बार बसोयम दहल बमुस्को गुलाब हनूस नाम तू गुफ्तल कमाल बेअदबी। और मेरे आका 1000 मरतबा गुलाब के इतर से मैं अपने मुंह को धोकर तेरा नाम लूं, फिर भी डर है बेअदबी ना हो जाए। पाकीज़ा नाम, मुकद्दस नाम। खुदा की कसम, दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा लिवाउल हम, झंडा क़यामत का मेरे हाथ में होगा। हाकिए कौसर मैं हूंगा, शाफिए महशर मैं हूंगा, आखिरत में तमाम कायनात को निजात दिलाने के लिए सिफारिश करने वाला मैं हूंगा। उस घर में तशरीफ ला रहे हैं चौधरियों, खानों, मलकों, हर वक्त अपने आप को आसमान पे चढ़ाने का इरादा करने वालों, दो जहान की दौलत उस घर में आ रही है जहां रात को चिराग नहीं। गरीब घर में गरीब यतीम पैदा हो रहा है, यतीम मक्का। नाज न किया करो, नखरे न किया करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, जवानी दी है, कारोबार दिया, आजिज़ी किया कर मालिक, ये सब तेरा करम है। अकड़ा ना कर। हाँ, वो बड़ा बेनियाज है, उसने करोड़पति लोगों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। देखा शहंशाह ईरान का हाल, कितने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली। जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को। अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया। बिलाखिर मलका फौजिया, जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। तुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसर और किसरा के महल देख लिए। आम मुअर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग न था, तेल के पैसे न थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफ़ताब नबूवत तुलू हो रहा हो, वहां चिरागों का, बत्तियों का क्या काम है? हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं, ये औरतों के मतलब का मसला है। औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर समय चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी में हैरान हो गई।
ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا، حضرت کی پرورش کا رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا، بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کچھ چھوڑ کے بھی آئی ہے، کہا مجھ غریب کے لیے بھی کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھوں کیسا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دکل باب، کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا۔ چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے، حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہ ہاں ہے، یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے، غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے۔ کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی کو میں واپس جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا۔ یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا، کیونکہ آ گئی آنکھیں۔ بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں، رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں۔ ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے۔ میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں، آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک الگ
सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर वो हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला है, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियाँ पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत डाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। अब्दुल्ला की वफात में एक ये भी तो हिकमत है अल्लाह पाक की कि बनानी एक सूरत थी सिर्फ, वरना लोग जो है, अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सगा भाई होता, बहन होती, ना जाने लोग उसको भी कहते हो मियाँ नबिया के पुत्र नबी होंगे होंगे ने। जिम्या साढ़े रिवाज है ना, पीर का पुत्र पीर पावे सारी उम्र मसीते ना बड़े हो गए। हथा भी हथकड़ियां जहन्नुम की पहले पाई फिरदा होवे, कंगन शरीफ पाई फिरदे ना लोहे दे, अंदाजा ला ये जहन्नुम की हथकड़ियां हैं ये। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा ने देखा, फिक्र पैदा हो गई। जिमें तुहानू आज कोई शेर दो शेर सुनना लग जावे ना, उन्हें चुक के नसण की कोशिश करोगे, कोई फड़ ना लवे, कोई देख ना लवे, कोई हिस्सेदार ना बन जावे। हलीमा नू फड़का लग गया, आखिर लगी आमला सर मेरा बड़ा दूर है, मैं छेती जाना। मतलब की भी आज जड़ी दौलत मेरे सामने कोई और ना ले जावे। हलीमा फरमाती है मैं उठी और मैंने पेशानी पे बोसा दिया और यूं सीने से जब मैंने लगाया, हलीमा कहती है मेरी सारी जान में ठंड पड़ गई, मुझे वो सुकून मिला जो सारी जिंदगी में ना मिला। और फिर तो नखरे शुरू कर दिए हलीमा ने, आमला मुझे जलती है, मैं जाती हूँ, बस सफर दूर है, गर्मी हो रही है, दिन चढ़ रहा है, ये है वो है, मुझे इजाजत दो, मैं जाती हूँ। हज़रत आमना खड़ी होगी, रास्ता रोकी, कहने लगी ओ हलीमा बेपरवाही ना करना, बेइम्तलाई ना करना, बेरुखी ना करना, यतीम समझ कर मैं अल्लाह पाक की हुजूर से उसकी मेहरबानी से उतना देने की कोशिश करूंगी जितनी मेरी तौफीक होगी। गरीब का बच्चा है, यतीम है, बेपरवाही ना करना। हज़रत हलीमा ने दौड़ लगाई वहां से, मैं जाती हूँ। जाती तो ऊंटनी पे बैठ गई। आमना फिर दौड़ कर आई, कहने लगी हलीमा जिंदगी का कोई पता नहीं, ये इतना चमकता हुआ चेहरा मेरा यतीम एक मर्तबा और दिखा दे। हज़रत हलीमा कहती है मैंने अपने खामिन से कहा जल्दी कर, निकलो निकलो निकलो। उन्होंने कहा क्या बात, कोई चोरी थोड़े करने लगा, चोरी नहीं, मुझे डर है मोरी ना हो जाए, कोई और ना आ जाए। अपा गरीब है, ऐसी दौलत हाथ आई है, अगर चली गई तो मर जाएंगे। खामिन को कहने लगी जल्दी उठाओ, जाती को खड़ी करो। अब वो डंडे मारता है, उठती नहीं, नकेल खींच रहा है, बुहार खींच रहा है, उठती नहीं। हलीमा कहने लगी मैंने जितनी जल्दी की थी उतनी देर लगा रहे हो ना। हलीमा का खामिन कहने लगा मैं तो कोशिश कर रहा हूं उठाने की, ये उठती भी हो, मैं क्या करूं। अल्लाह होगा नहीं। हलीमा कहने लगी मसला समझ आ गया। अरे हलीमा को, काली कमली वाले को हलीमा ने अभी घंटा हुआ गोद में लिया है, मसले समझ आ रहे हैं। तुम्हारी सारी जिंदगी कलमे पढ़ते गुजर गई, आज तक मसले समझ नहीं आए। हलीमा कहने लगी मसला समझ में आ गया। कहता है क्या, कहने लगी मसला ये है जो मेरी गोद में अब बड़ी नसीबों वाला है, बड़ा खुशबख्त है, बड़ा मुकद्दरों वाला है, इसको आप अपनी गोद में ले ले। ऐसा मालूम होता है इसकी तरफ पीठ तेरी हो रही है और बेअत भी हो रही है, बेअत मुंह को उठा कर ले जाने के लिए ये डासी ऊँटनी तैयार नहीं। तो भी मुसलमानों, हलीमा के खामिद ने बे इल्मी में, उसे पता नहीं, वो तो एक बच्चा समझ रहा है मक्के का, अगर हुजूर की तरफ पीठ कर दी, कंड कर दी
तो वो डाची ऊँटनी उठा कर ले जाने को तैयार नहीं। तुम लिखे पढ़े समझदार हाजी गाजी नमाजी दुकानदार पीर फकीर मौलवी, तुम आज हुजूर की तरफ पीट करके मरते हो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी? चुनाचे हलीमा के खामिद ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और डाची बगैर उठाए उठ गई, और उठी नहीं, चल पड़ी, चली नहीं, दौड़ लगाई, भाग रही है। दोनों मियां बीवी हैरान है, हमारी डाची तेजगाम कैसे बन गई, तो बड़ी तेज हो गई। वो जो कई दिन पहले दाइयां दूसरे बच्चों को लेकर आगे जा चुकी थी, उन्होंने देखी गर्दों को बाहर उड़ रहा पीछे, कुछ तेज बड़क रफ्तार सवारी आ रही है। एक औरत ने आवाज दी, काफिला इकट्ठा हो जाओ, सारा काफिला एक जगह जमा हो जाओ, कोई लुटेरा आया है। एक तेज निगाह वाली माई ने पीछे देखा और देख के कहने लगी, लुटेरा नहीं, ऐसा मालूम होता है दो जहान के मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। किसी ने पूछा तुझे कैसे पता चला? कहने लगी, देखो सितारे छांव करते आ रहे हैं। मक्के की औरतों की आंख ने काम कर लिया, तेरी आंख ने आज तक कुरान नहीं देखा, आज तक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं देखता। बस एक ही जवाब है, ओ जी सारे नहीं करते ही हुए, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कारपोरेशन नहीं कर रही है। अच्छा, जब कारपोरेशन जहन्नुम में जाएगी तो तू भी लाल तशरीफ ले जाएगा? ये कोई दलील है? नबी की आमद का दिन है, तू दुरूद पाक की कसरत कर। नबी की आमद का दिन है, तू कुरान की तिलावत कर। नबी की आमद का दिन है, तू खुशी में खैरात कर। तू गरीबों को खाना खिला, यतीमों को खाना खिला, तू मोहताजों के कपड़े पहना। अरे तूने अपने बेटे की आमद पर न जाने कितना खर्च किया, तू नबी की आमद पे खर्च कर। मगर उसका तरीका ये नहीं कि तू झंडिया बनाए, बाजे बजाए, और बाजे बजा कर तू काली चमड़ी वाले के दिल को रंजा रहा है। हलीमा कहती है कि जब मैं पास से गुजरी उन दाइयों के, तो कहने लगे, हलीमा ये सवारी कहां से बदल लाई? तेरी तो बड़ी पतली मारी ज़ईफ सवारी थी, चल नहीं सकती थी, ये कहां से बदल के लाई है? कहने लगे, डाची भी वही, मैं हलीमा भी वही, मेरा खामिद भी वही, आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरा सा सवार बदल गया। घर पहुंची हलीमा, अपने खामिद को कहने लगी, कहत पड़ा हुआ था, न पानी न चरागा में घास न कुछ। कहने लगी, अपने बच्चे को एक दो धार दूध की पिलाऊंगी, जरा देखियो बकरी के नीचे निकल आए तो एक आधी धार। छोटा सा बर्तन दिया उठा के, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन दिया, वो भर गया। फिर तीसरा बर्तन दिया, वो भर गया। फिर और बर्तन दिया। हलीमा का खामिद कहने लगा, और बर्तन ला। हलीमा कहती, सारा घर भर गया, बर्तन खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे का दूध खत्म ना हुआ। इसलिए कहता हूं, मिलाद के पतासों पे लड़ने वालों और मुड़ मुड़ के आगे बगलों में से गुजर गुजर के लेने वालों, नबी तो जहां तशरीफ लाते हैं वहां बर्तन खत्म हो जाते हैं, खाने वाले बंदे खत्म हो जाते हैं, खाना पीना खत्म नहीं हुआ करता। पता चला तुम्हारी मिलाद में हुजूर तशरीफ लाते ही। आई है सारी बनु साहब की दाइयां। हलीमा वो जगह बता जहां तेरी बकरियां चरती है, हम भी चराए। वो जगह बता जहाँ तेरी बकरियां पानी पीती है, हम भी पानी पिलाए। हलीमा कहने लगी, और कमलिया ये चरागा का असर नहीं, घास का असर नहीं, पानी का असर नहीं, ये तो मेरे घर में आने वाले मेहमान की बरकत है। हलीमा कहती है, सुनो नबी का बचपन। हलीमा कसम खा के कहती है, सारी जिंदगी में छोटे बड़े पेशाब का कपड़ा मैंने हुजूर का कभी साफ किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। और यूं फरमाती है, जब मैं पैरों पे बिठाकर बिल्कुल मासूमाना जिंदगी में मैं कज़ाए हाजत से सारी कराती, मैं नीचे झांक कर देखती
کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کیسی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا، ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے جمعے کو۔ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤ، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے، کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی ہے، اللہ سب کو نیک بنائے۔ ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے۔ اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں؟ تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات، آنے والی جمعرات کو سمن آباد میں، کیا نام مسجد کا؟ سمن آباد ہے ادھر شریف پورے سے پرے کو، وہاں مدینہ مسجد میں جمعرات کی شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمعے میں تو ہوتا ہی، آپ حضرات کی برکت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہاں یہ ساتھی کہہ رہا ہے اس کا لڑکا بیمار ہے، دعا کر دو اللہ اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پر کرم فرما۔